नमस्कार, मैं डॉक्टर पिंटू कुमार, मगध विश्वविद्यालय बोधगया। आप सब मेरा अभिवादन स्वीकार करें। जय गुरुदेव, जय महाराज। हम लोग जानते हैं कि भारत के इतिहास पर अगर बातें देखी या अपना ध्यान दें तो यह स्पष्ट पाते हैं कि भारत की समाज जो बहुत ही वर्गों में विभाजित थे, बहुत से आडंबर थे, बहुत सी कुरीतियां थी। लोग मानव को मानव के बीच में सम्मान के दृष्टिकोण से नहीं देखते थे। ऊंच नीच था, भेदभाव है, जाति प्रथा, धर्म के आधार पर आडंबर, इस तरीके से बहुत सी कुरीतियों के कारण हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जो वर्षों और हजारों सालों से पीड़ित रहे हैं। ऐसे इनके अन्याय के विरुद्ध, इनमें एक बहुत बड़ा सुधार के विरुद्ध समय समय पर बहुत से हमारे बीच में सामाजिक क्रांति की प्रणेता और धार्मिक सुधार आंदोलन को एक नए स्वरूप देते हुए समाज में समानता, भाईचारा, आर्थिक समानता और धार्मिक आडंबरों को हटाते हुए एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का अपना यथासंभव प्रयास किए हैं। इसी को ध्यान में रखकर आज मैं बात कर रहा हूं संत शिरोमणि रविदास जी गुरु महाराज के बारे में। आज माघ पूर्णिमा है, 5 फरवरी 2023 है। आज से ठीक 646 वर्ष पूर्व में एक श्रवण संस्कृति के वाहक तत्कालीन परिवेश में धार्मिक आडंबर और सामाजिक असमानता को दरकिनार करते हुए एक महान प्रवर्तक, लोक कल्याणकारी और महाकरुणिक संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म ठीक काशी के सिर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। यह माना जाता है कि श्रवण संस्कृति जो एक कल्याणकारी लोक कल्याणकारी राज की परंपरा और समानता के लिए एक बेहतर तरीके का एक प्रयास था। उस समय तत्कालीन परिवेश में बहुत सी जाति प्रथा, समाज में कमजोर वर्ग, गरीबी और असमानता के एक बहुत बड़े दर्जा थे। लोग हे दृष्टि से देखते थे। समाज में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। उन्हें किसी तरीके से उचित स्थान नहीं प्राप्त था। वो लोगों के सामने आ नहीं सकते थे और यहाँ तक कहा जाता था कि वो चंडाल का स्वरूप है, वो राक्षस का स्वरूप है और उसमें बहुत से अगर उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो समाज में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता था। इस तरीके से जो मानसिक दशा जो क्रिएट कर दिया गया था, इस क्रिएट करने के कारण समाज में बहुत ज्यादा लोगों को प्रताड़ित होना पड़ता था और कभी अपने आप को मानव होते हुए भी पशु से भी बहुत क्रूरता व्यवहार किया जाता था। संत शिरोमणि रविदास जी का जब जन्म हुआ तो समाज में वो बहुत बड़े क्रांतिकारी, एक सामाजिक क्रांति की प्रणेता के रूप में उन्होंने एक सुधार आंदोलन, एक मानवतावाद को संदेश देते हुए बहुत बड़ा एक कदम उठाया। संत शिरोमणि रविदास जी की माता का नाम कर्मा और पिताजी का नाम रघु जी थे। वो व्यवसाय से चर्मकार थे। चमड़ों के काम को जूता बनाना, उससे तरह तरह के वस्तुओं और संसाधनों को तैयार करना था। संत शिरोमणि रविदास जी अपने आध्यात्मिक चिंतन चेतना के साथ साथ वो अपने पिताजी के बहुत से कामों में लगकर उनके व्यवसाय में अपना समय देते थे। परंतु उसके बावजूद भी वो कुछ भी समय बचते थे तो समाज में बेहतर तरीके से उनको जो सामाजिक संघर्ष थे, सामाजिक क्रांति थी, वो श्रवण संस्कृति को बढ़ाने के लिए अपना यथासंभव प्रयास करते रहते थे। वो बहुत से ऐसे आडंबर हैं जो ब्राह्मणिज्म, वो जाति प्रथा के विरुद्ध थे और समाज में एक लोक कल्याणकारी और समतामूलक समाज की जो जिसकी न्याय, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर हो, उनके लिए वो निरंतर प्रयासरत रहते थे। वो अपने व्यवसाय के अतिरिक्त बहुत से समय मिलते थे तो वो पठन पाठन
जो अपना समय बहुत से कविता जो अपनी लोकल एक स्थानीय भाषा में वो प्रयोग करते थे, उनके द्वारा वो लिखकर भी समाज में नई चेतना को विकसित करने का प्रयास करते थे। इसलिए संत रविदास जी कहते हैं कि रविदास ब्राह्मण मत पूछिए, जो हवे गुणहीन, पूजी चरण चंडाल के, जो हवे गुण प्रवीण। किसी भी जात में जन्म लेने से सिर्फ उसका चरण और उसका पूजा नहीं किया जा सकता यदि वो गुणवान नहीं है तो। यदि चंडाल भी, जो राक्षस असुर में भी जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि गुण प्रवीण है तो उनको चरण अवश्य पूजा जाना चाहिए। वो एक श्रद्धा के पात्र हैं, एक सम्मान के पात्र हैं। वो जाति प्रथा जैसे आडंबरों पर भी प्रहार करते हुए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज कहते हैं कि जात पात में जात है ज्यों केलन के पात, रविदास मनुख न जुड़ सके, जो लावे जात न जात। कहते हैं इतना ज्यादा जात है, इतना ज्यादा सामाजिक असमानता है, वही तो सबसे बड़ा आडंबर है। जाति प्रथा समाज को कमजोर करता है। जाति प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों को और जो सामाजिक विषमता का मेन कारण है उसको हटाना चाहिए। उनकी वाणी में सिर्फ यही नहीं मिलता है बल्कि एक वो जो धार्मिक आडंबर है, कर्म कांड है, उनके ऊपर भी व्यापक प्रत्यक्ष उनका सुधार के लिए एक बड़ा कदम उठाते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी न सिर्फ एक सामान्य तरीके से लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हो जाते हैं बल्कि उनकी वैचारिक और दूरदृष्टि सोच के कारण वो बहुत बड़े लेवल पर भी परिवर्तन लाते हैं। करुणा, ममता, दया और सभी प्राणियों में प्रेम, सजगता और मानवतावाद के प्रेरक के रूप में संत शिरोमणि रविदास जी आगे उन कर्मकांडों पर भी प्रहार करते हैं जिससे समाज में बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। समही पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फलना फल और फूलना अनुपम पाऊं, दूधत बछरो थनहु जुठारे, पहुप भवर जल मीन बिगारो। कहते हैं कि राम ही पूजा कहाँ चढ़ाऊं। उनका व्याख्या है कि राम ही पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फलना फूले अनुपम पाऊं, दूधत बछरो थनहु जुठारे, पहुप भवर जल मीन बिगारो। कहते हैं कि राम को पूजा मैं किस चीज से करूं। अगर हमारे अंदर श्रद्धा है तो मैं जिस फूल को जा रहा हूं, जिस फल को जा रहा हूं, पहले से ही जूठा है। दूध चढ़ाना है तो बछड़े ने पहले जूठा कर दिया। जल में पानी लेना है, नदी तालाब जहां से भी, तो वहां भी मछली है। कई जगह पर ऐसे हैं जो गंदा है, तो फिर वो श्रद्धा कहाँ है? श्रद्धा मन में है, अपने विचारों में है, सदा अपने कर्म में है, जो मानवता को नई प्रेरणा दे। ऐसा संत शिरोमणि रविदास जी महाराज कहते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी को शिरोमणि की उपाधि देने के पहले यह बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि काशी में, जो मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं और मैंने विद्यार्थी जीवन में ये संत शिरोमणि रविदास जी का जो जन्मस्थली है श्री गोवर्धनपुर, वो ज्यादा नहीं, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जस्ट समीप में ही है, 1-2 किलोमीटर। यहाँ तक कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वो पार्ट है, गांव है, जहाँ संत शिरोमणि रविदास जी एक बरगद के पेड़ के नीचे निरंतर उपदेश दिया करते थे। परंतु कालांतर में वो क्षेत्र एक छोटा सा एक मंदिर, एक भवन के रूप में रह गए और उनके बहुत सी जगहों को कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से अतिक्रमण करते हुए ये प्रयास किया गया कि इनके विचार जो समाज में बहुत लोकप्रिय है कम कर दिया जाए। ये एक दिन की बात है। ये ऐसी परंपरा थी कि जो भी स्वर्ग में जाना चाहते हैं वो बहुत दान दक्षिणा, ब्राह्मणों के द्वारा यह एक लोगों में एक भ्रांतियां फैलाया हुआ था कि बहुत दान दक्षिणा जो जितना देंगे वो स्वर्ग में चले जाएंगे, और स्वर्ग में जाने के लिए ये जो कुआं है यही वो स्वर्ग का रास्ता है। यदि कोई स्वर्ग में जाकर अपनी पत्नी को भी साथ ले जाना चाहते हैं या पत्नी को मिलना चाहते हैं तो वो अपनी पत्नी से भी दान करवाए या पत्नी को भी दान करवाए।
इस तरीके का आडंबर के को लेकर काशी के बहुत से पंडित जो थे वो इस प्रथा को चलाते थे। बहुत से कर्म कांड के द्वारा, इन विधि विधानों के द्वारा बहुत से पैसे को वो दान दक्षिणा में वो अपना जीवन भरण पोषण और ये करते थे। और उसमें जब किसी को उस कुएं में फेंक दिया जाता था तो वो कुएं के बाद रस्सी के सहारे जाते थे और उसके बाद वो रस्सी खींच लिया जाता था और व्यक्ति 2-3 बार बचाओ बचाओ कहने के बाद वो पानी में डूबकर मर जाता था। मरने के बाद चूंकि आसपास बहुत से गड्ढे और फंसे थे, वो लाश फंस जाते थे। उसके 2 घंटे बाद जब जाल फेंक कर वो लाश को पता लगाया जाता था, यदि लाश मिल जाती तो कहते थे कि ये जरूर इसके मन में गलत विचार आया, इसलिए ये स्वर्ग नहीं जा पाया। और यदि लाश नहीं मिल पाती थी तो कहते थे कि वह सहदेह शरीर के साथ स्वर्ग चला गया। संत शिरोमणि रविदास जी इस बात को बहुत चिंतन किए और उन्होंने उस ब्राह्मणिज्म जो आडंबर थे उस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि नहीं, इस तालाब के अंदर सुरंग है जो गंगा नदी में कहीं न कहीं से जाके जुड़ जाती है। जब इसमें इंसान जाता है या दिया जाता है तो बहुत सा ऐसा डेड बॉडी है जो सुरंग के रास्ते उस चला जाता है गंगा में। इस बात की जब संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने लोगों के सामने जब प्रवचन के रूप में दिए तो काशी के पंडितों ने इन्हें बड़ा विरोध किए और बोले कि ये बिल्कुल गलत है और यह उनके खिलाफ में शिकायत लेकर काशी नरेश के पास गए। काशी नरेश ने ब्राह्मणों के साथ गुरुजी महाराज को भी बुलवाया और यह कहा गया कि यदि ये बात झूठ निकली, संत रविदास जी की बात यदि झूठ निकली तो आपको मुंडन करके पूरे काशी में घुमाया जाएगा। और यदि संत शिरोमणि रविदास जी की बात सत्य निकलती है तो उन्हें सारे काशी के ब्राह्मण मिलकर पालकी में बैठाकर काशी में भ्रमण कराएंगे। दोनों ने अपने शर्त पर अडिग रहे। दोनों के शर्त पर अडिग रखते हुए काशी नरेश ने जब उसका उत्खनन करवाए तो देखे कि वाकई में नदी जो कुएं के अंदर एक सुरंग है जो गंगा नदी में मिल जाती है। यह देखकर काशी नरेश नतमस्तक हो गए और तुरंत संत गुरुजी महाराज को की अधीनता उनके भक्ति में बनते हुए, भक्ति को स्वीकार करते हुए, भक्ति भावना के साथ उनकी स्वीकार करते हुए उन्होंने संत शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया। तब से संत रविदास जी महाराज संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज के नाम से विश्व विख्यात हो गए। उसके बाद उन सभी अपने शर्त के अनुसार काशी के पंडितों ने संत गुरु जी महाराज को पालकी पर बैठाकर पूरे काशी की भ्रमण कराए। ये उनका एक बड़ा धार्मिक आडंबर पर एक सफलता की विजय थी। संत गुरु जी महाराज एक ऐसे व्यक्तित्व के थे जिनका प्रभाव सिर्फ यही तक नहीं पड़ा, पूरे देश के बाहर बड़े लेवल पर एक धार्मिक कुरीतियों और आडंबरों के खिलाफ एक बड़ा सुधार आंदोलन हुआ। यही वजह है कि राणा सांगा की पत्नी हो या पुत्र वधू मीराबाई जैसे लोग, राजा पीपा या राजा नागरमल जैसे महान राजा भी संत शिरोमणि महाराज की आध्यात्मिक चेतना के सामने, आध्यात्मिक चिंतन के सामने उनकी अधीनता स्वीकार करते हुए उनके भक्त, शिष्य और शिष्या के रूप में हमेशा इतिहास में अमर हो गए। संत शिरोमणि रविदास जी की इस परंपरा को लेकर जो उन्होंने समाज में दिए वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहा। उसके बाद में चाहे संत कबीर जी हो या आने वाले जो भी समाज सुधारक हुए, संत गुरु जी महाराज को
फॉलो किए। इसका व्यापक प्रभाव आपको पंजाब में भी देख सकते हैं कि गुरु नानक जी जैसे जो सिखों के महान ईश्वर जिनको मानते हैं, संत गुरु नानक जी महाराज जैसे लोग भी संत शिरोमणि रविदास जी को अपना गुरु मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सामाजिक सुधार एक ऐसा नहीं रहा कि जिस देश में जहां जाति पात हो वहां पर एक नए श्रमण संस्कृति को एक पंथ के रूप में ज्ञापित करते हुए उन्होंने आगे तक का एक समाज में बेहतर समता मूलक समाज की स्थापना पर जोर दिया। वो कहते हैं कि मन ही पूजा मन ही धो, मन ही सेव सहज स्वरूप, पूजा आस्था ना जानू तोरे, कहे रैदास गति मोरे। मन में पूजा करना, मन में आस्था रखना ही सबसे बड़ा किसी के प्रति श्रद्धा है। कहीं भी पत्थर मूर्ति और में आप ईश्वर का स्वरूप मानकर जो आप दान दक्षिणा या उनको लड्डू भोग लगाते हैं, ये समाज में या ये धार्मिक ये आस्था नहीं है, पूजा नहीं है, क्योंकि वो हमेशा सबके कल्याण की बात करते हैं। संत गुरु जी रविदास जी महाराज जो हैं वो सभी के समाज की कल्याण की बात करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन के अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। वो कहते हैं कि ऐसा राज्य की मैं कल्पना करता हूं जिसमें सभी कोई खाना मिले, कोई भूखे न रहे, कोई गरीबी न रहे, किसी के पास अभाव न हो, वो सब बराबर हो, सबके बीच में समानता हो, भाईचारा हो, आपसी तालमेल हो, एक दूसरे के प्रति स्नेह हो, रिस्पेक्ट की भावना हो, आदर की भावना हो, मानव को मानव समझने की भावना हो। ऐसी भावना जहां रहे वही रविदास आम आदमी प्रसन्न रहते हैं। ब्राह्मण उनको जानिए, ज्ञानवान जो होए, रैदास कहे हरि सभन में, राखी ही चिरोए। कहते हैं ब्राह्मण एक जाति नहीं है, ब्राह्मण वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो ज्ञानवान है, जिसमें शील है, जिसमें चरित्र है, जो सामाजिक न्याय की बात करता है, जो सामाजिक समता की बात करता है। ऐसा कोई भी आचरण रखने वाला व्यक्ति अपने कर्म से समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, जिसको ब्राह्मण माने। ब्राह्मणिज्म जो एक आडंबर है वो किसी भी जाति धर्म के लिए सही नहीं होता। इसलिए संत रविदास जी आगे कहते हैं कि रविदास जन्म के कारणों होत न कोई नीच, नरको नीचा करही डरिए, ओछी कर्म के कीच। कहते हैं कि जन्म किसी का कारण नहीं होता, किसी को नीचा, किसी को क्षुद्र, किसी को अछूत समझने का। जन्म से ज्यादा कर्म महान होता है, और जिसका कर्म अच्छा है उसका जन्म कभी भी उसके रास्ते में बाधा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जाति पाति की फेर में उलझ रहे सब लोग, मानवता को घात है रविदास जाति का। वो कहते हैं कि जो भी जाति पाति को मानते हैं उसी से तो पूरा समाज को खा रहे हैं, और इसीलिए वो कभी भी उस मानवता के आधार पर उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा रखना चाहिए। वो एक दूसरे की समानता की भाव रखना चाहिए, अन्यथा ये समाज में बहुत से आडंबर जो है वो समाज को खोखला बना देगा, और वही अशांति और अद्वेष और हिंसा का बहुत बड़ा कारण बनता है। संत रविदास जी महाराज उस 14वीं 15वीं शताब्दी में सुधार को लेकर वो बातें रखते हैं जिनका कोई भी बहुत बड़ा एक योगदान नहीं दिखता। उस समय उस तत्कालीन परिवेश में जो आडंबर थे, जो भक्तिकालीन मूवमेंट चलाए जा रहे थे, जिसमें समाज सुधार जैसे ये सिर्फ भारत की ही नहीं थी, बल्कि उसी समय पुनर्जागरण जो है उस समय पूरी दुनिया में भी अलग अलग हिस्सों में पुनर्जागरण होते हैं। और भारत में जो भक्तिकालीन मूवमेंट जो चलती है उसमें संत शिरोमणि रविदास जी का एक बड़ा योगदान रहता है, और समाज में कहीं न कहीं उसका फिर बदलाव देखने को मिलता है। संत शिरोमणि रविदास जी गुरु महाराज भारत की उस समूल संस्कृति के वाहक के रूप में एक समृद्धशाली राष्ट्र की कल्पना करने के पहले वो सामाजिक रूप से समता मूलक समाज के साथ सामाजिक समानता और आर्थिक समानता की नींव रखने के लिए एक बात करते हैं। उनकी विचारों में, उनकी लेखनी में, उनकी कार्यों में, उनके समाज के प्रति समर्पित
भावों में कहीं न कहीं वो स्पष्ट दिखता है कि हम एक बेहतर समाज की क्या कल्पना करें। इसलिए कहते हैं कि चाम मांस अरु रक्त का, तन का बना आकार, आंख पसारे देख लो सारा जगत चमार। वो कहते हैं कि चमार कोई विशेष टाइप का पंथ नहीं है। चमार तो हर व्यक्ति के चाम मांस अरु रक्त का, हर व्यक्ति का शरीर, चाहे वो ईश्वर हो, जिसकी भी आस्था रखते, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म है, सबका मांस और रक्त से बना शरीर जब एक तरह का मांस और एक तरह का खून है, तब तन का बना आकार, आंख पसारे देख लो सारा जगत चमार। इसीलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का यह विचार आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। प्रासंगिक इसलिए भी है कि समाज आज भी बहुत से जातिवाद, धार्मिक आडंबर, कुरीतियां, ऊंच नीच, भेदभाव के बीच में जकड़ते जा रहे हैं। चाहे राजनीति हो, लोकतंत्र हो, या कोई भी एक शिक्षण संस्थान से लेकर कहीं भी बड़ा कदम हो, हम देखते हैं कि जातिवाद, धर्मवाद, धार्मिक आडंबर और इस भावना में अगर उत्प्रेरित होकर किसी संस्थान हो, कोई कार्यालय हो, राजनीति हो, तो निश्चय ही इस देश की मूल संस्कृति को नष्ट करना है, जिसके आधार पर पूरी दुनिया में भारत की अपनी एक अलग पहचान बनती है। आइए आज हम सब मिलकर आज संत शिरोमणि रविदास जी के जन्म के अवसर पर हम सब आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिज्ञा करते हुए यह प्रण करें कि संत शिरोमणि जी सदगुरु जी महाराज उन वाणी को, उन विचारों को आत्मसात कर समाज में एक नई वैचारिक क्रांति के साथ सामाजिक सुधार आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उनके विचारों को न सिर्फ आत्मसात करेंगे, बल्कि समाज के बहुत से ऐसे कमजोर वर्ग जो बहुत समाज में पीछे छूट गए, जो बहुत हाशिए पर रहे हैं, उनको समाज की समतामूलक समाज में उनको जोड़ने का यथासंभव प्रयास करते हुए अपना निस्वार्थ सेवा देने का प्रयास करेंगे। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के विचार सिर्फ एक जाति या एक पंथ के लिए नहीं है, बल्कि महापुरुष तो महापुरुष होते हैं। उनके किए गए योगदान एक बेहतर समाज की सृजनात्मकता के साथ एक नए समावेशी सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रशस्त करते हैं, जिसमें समाज में अशांति ना रहे, समाज में खुशहाली रहे, समृद्धि रहे, शांति रहे और हर इंसान को इंसान का दर्जा मिले। ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच हो, हमारी सोच में हो, हमारे कर्म में हो। ऐसा संत शिरोमणि रविदास जी महाराज चाहते थे, उनकी सोच थी और उनका ये ही इस समाज के प्रति समर्पण की भावना थी। 128 वर्ष की अवस्था में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज परिनिर्वाण हो गए और उसके बाद वो समाज में अपने पीछे एक सुधार आंदोलन के साथ साथ नए समाज की आशा लेकर चलती। ये आज हम लोग उस व्यवस्था, उस परंपरा में जुड़े हुए हैं जहां संत शिरोमणि रविदास जी के विचारों को घर घर तक पहुंचाने के साथ साथ उन्हें आगे ले जाने के लिए हम लोगों को निरंतर अपना प्रयास करते रहना चाहिए। एक बार पुनः आप सबको संत शिरोमणि गुरु सदगुरु जी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सबको मेरा नमन, आप सबको मेरा धन्यवाद।